मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बात मैंने प्रोफेसर मोहद्दत राना साहब से सीखी है, हमारे जो टीचर भी हैं, ही इज़ अ फेमस साइकेट्रिस्ट और मेडिकल एजुकेशन में। तो मैं एक, अगर आप इजाज़त दें तो आई वुड लाइक टू डेमोस्ट्रेट समथिंग। ये बड़ा गौर से सुनने वाली बात है। मैम आप मेरी हेल्प करेंगी? ये बोतल रख के आप यहाँ आ जाइए। और कौन बेटी, आप हेल्प करेंगी? आप यहाँ खड़ी हो जाइए। और कौन, कोई एक वन मोर वॉलंटियर, मे बी मैडम आप प्लीज़ आप यहाँ आ जाइए और आप वहाँ चली जाइए। ये जो मैडम है ना, मैडम इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, स्पेशली प्री फ्रंटल गायरस, जिसमें रीजनिंग, लॉजिक, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। एंड मैडम इज एमिगडाला, जो कि मिड ब्रेन में होता है। ये इसके अंदर इमोशंस, फीलिंग, हैप्पीनेस, सॉरो, ये तमाम चीजें इसके अंदर है। और ये जो है ना, ये मैं हूं, मैं भी खड़ा होता हूं यहां के। ये स्पाइनल कॉर्ड है। और आपका नाम क्या बेटा? अस्मा। अस्मा क्या है भला इस सारे एल्गोरिदम में? सामने आ जाओ। अस्मा क्या है इस सारे एल्गोरिदम में? नो, मैं बताता हूं। ऐसे मैंने जरा थोड़ा ना आइस ब्रेकर डाला है। अस्मा इज लाइफ। लाइफ हैपन टू अस। वी आर एक्चुअली वन ऑर्गेनिज्म। दिस इज लाइफ। दिस मे बी कि अभी खबर आई है कि एक्सीडेंट हो गया है, और ये मे बी कि अभी खबर आई है कि 7 करोड़ का प्राइज बॉन्ड निकला है। राइट? तो जब ये आप समझ रहे हैं ना, मेरे साथ है सारे। अब ये इंफॉर्मेशन ये एक ऑर्गेनिज्म है पूरा, ये इस ऑर्गेनिज्म के पास आई। जो ही ये आती है तो सबसे पहले स्पाइनल सिस्टम उसको देखता है, और स्पाइनल सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है ये वाला रिस्पॉन्स। आप समझे क्या रिस्पॉन्स है? नी जर्क रिस्पॉन्स। उसने ये नहीं देखा कि ये अच्छी खबर है, ये बुरी खबर है, ये सही है, मुझे माइंड करना चाहिए, ये अखलाकी बात है, ये गैर अखलाकी बात है। उसने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। ये देखो, उसने ये रिस्पॉन्स किया। अब इसको नहीं पता कि मैंने गुस्से से हाथ किया है या कोई ड्रामा किया, मैंने आंखें बंद कर ली। ये रिस्पॉन्स हमेशा, जब भी जिंदगी हमारे ऊपर वारिद होती है तो पहली रिस्पॉन्स ये होती है। अगर तो ये स्पाइनल लेवल पर था तो स्पाइनल ने उसको हैंडल कर लिया। अगर ये स्पाइनल लेवल पर नहीं था तो स्पाइन पीछे हट गई और ये यहां गया। वो जाना वहां चाह रहा था, ये बीच में आ गई। आप आगे आगे रोकना इनको, आगे रोक लिया और रोक के कहा दो मुझे, पकड़े इसको। इसने कहा मैंने नहीं देना, इसने खींच लिया। नहीं, ये वाला खींच, ऊपर वाला खींच ले, ऊपर वाला खींच ले, ये खींच लिया। अब ये आगे जाके इधर चले गए। तो 10% जो है वो एमिगडाला ने ले लिया। ये 10% क्या है? हाय अल्लाह, कितने दुख की बात है, अल्लाह खैर करे, कहीं मेरा बेटा ना हो बस के अंदर जिसमें एक्सीडेंट हुआ है, या अच्छा मुझे 7 करोड़ का नामी बॉन्ड मिलेगा, ओ या नाउ विल गो ऑन अ वर्ल्ड ट्रिप, व्हाटएवर। जो भी इमोशनल रिएक्शन आया ये इधर आ गया। मगर ये कॉर्टेक्स है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, यानी लॉजिकल थिंकिंग और सारी के ऊपर है। ये जो था ना, इसका एक न्यूरॉन है। स्पाइनल कॉर्ड का एक ग्रे मैटर का लेवल है प्रोसेसिंग। ये 3 लेवल की प्रोसेसिंग है, ये 6 लेवल की प्रोसेसिंग है। अब स्क्रिप्ट आपने लिखना है, उसका फैसला क्या करना है, वो ये कॉर्टेक्स 10% लेता है इनसे और 90% लेता है रीजनिंग, लॉजिक, इन चीजों से, और एक स्क्रिप्ट लिखता है कि इस सिलसिले में मुझे फौरन टेलीफोन करना है, पुलिस का पता करना है, परेशानी तो है लेकिन अब कुछ करना है। तो एक लॉजिकल डिसीजन देता है। ये लगता है कि जैसे ये बहुत कॉमन बात हो, प्लीज मैम, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 90% लोग इस दुनिया में बसने वाले इस नॉर्मल फिनोमेना के तहत जिंदगी नहीं गुजारते। फिर आइए, वो कहां उतारते? ये है नॉर्मल जो होना चाहिए। वो ये होता है कि जब जिंदगी में आता है और ये स्पाइनल लेवल पर नहीं होता, आइए, तो एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं, आई एम श्योर कि आप इसको जानती होंगी, इसे कहते हैं अमिगडाला हाईजैकिंग। नॉट एनाटॉमिकली बट फिजियोलॉजिकली अमिगडाला इज हाइपरट्रोफिड। तो जब ये जाता है ना तो ये ले लेता है,
क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। और कॉर्टेक्स के पास ये चला गया। बस इतना सा है। अब आप लिखें इसका स्क्रिप्ट, लिखें आप, लिखें स्क्रिप्ट कुछ। शी कैनॉट राइट अ स्क्रिप्ट। और प्रोसेसिंग 3 लेवल की हो रही है। इसे कहते हैं एमिगडाला हाईजैकिंग। और इसका एक दूसरा फिनोमेना है जिसे कहते हैं लिम्बिक, ये लिम्बिक सिस्टम है ना, लिम्बिक इक्लिप्स। कॉर्टेक्स बहरहाल ट्रेंड है, अब कॉर्टेक्स इनसे लेने की कोशिश करता है। अब ये जो है ना, इसको लिम्बिक सिस्टम, ये इसके सामने, अब यहां से जिंदगी देखना चाह रही है कि असल हकीकत क्या है, मगर ये आगे छुप, इधर जाता हूं तो इधर आ जाती हैं, इधर आता हूं तो इधर आ जाती हैं, विच इज कॉल्ड लिम्बिक इक्लिप्स। ठीक है। अच्छा, इसका एक ऑपोजिट भी होता है, लिहाजा जो भी फैसला होगा वो लॉजिक की बेस पे नहीं होगा, वो डाटा की बेस पे नहीं होगा, वो इमोशंस की बेस पे होगा। उसने मुझे गाली दी है, ऐसी की तैसी, टांगे तोड़ दूंगा उसकी। ये वही शख्स है, ये मेरे पास अब इंटरव्यू के लिए आया है और इसने एफसीपीएस कर लिया है इंटेंसिव केयर के अंदर, हमारे आईसीयू के अंदर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं। ये वो बदतमीज आदमी है जिसने क्लास में मेरे सामने कहा था सीटी बजाई थी। अब आईसीयू के अंदर मैं जबरदस्त बंदा रख सकता हूं, लेकिन 20 साल पहले इसने एक दफा क्लास में मुझे सीटी बजाई थी। बदतमीज आदमी है और इसके वालिद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। इसका वालिद भी क्रिमिनल आदमी था, इसका छोटा भाई भी जेल में गया था। आप समझ रहे ना, तो इसको मैंने सिलेक्ट नहीं करना, इसको बिल्कुल नहीं करना। इसका एक बड़ा ऑपोजिट और बड़ा, एक और बड़ा खतरनाक चीज होती है। वो खतरनाक चीज होती है, वो कहां गया वो, इसे कहते हैं लिम्बिक हाइपोट्रॉफी। कि ये बेचारा इतना नहीफ है, पकड़ ही नहीं सका, ये यहां सारा चला गया। सही। ये भी बहुत खतरनाक है। टोटल लॉजिक। ये हैं उसूल वाले, जिसने शोर मचाया उसको क्लास से बाहर निकाल देना है बस। जिसकी टखने नजर आए ना, नजर ना आए, उसकी टांगे काट देंगे। प्रिंसिपल। और उसकी एक बड़ी खौफनाक मिसाल मैं कभी डरते डरते आपको देता हूं। हमारा एफसीपीएस का एग्जाम हो रहा था पार्ट 1 का, तो एक हमारे सीनियर कोलीग थे, मैं भी इन्विजिलेटर था उसके अंदर, मैं एसोसिएट प्रोफेसर था या प्रोफेसर था शायद। तो एक लड़के ने अचानक उसका मोबाइल बोल पड़ा। सीपीएस में लिखा होता है कि पार्ट 1 जो थ्योरी, मोबाइल नहीं बोलना चाहिए, मोबाइल नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा किसका मोबाइल बोला, उसको देखा तो एक दो लड़के, सर खुदा, सर अल्लाह की कसम, अल्लाह पाक की कसम, सर मुझे पता नहीं था, सर मुझे प्लीज सर पता, सर मैं प्लीज सर मेरा, सर मैं सर बेस्ट ग्रेजुएट हूं सर, सर प्लीज मैं, सर खुदा के लिए। उन्होंने कहा नहीं, इधर आओ, इधर आओ, पकड़ पकड़, इधर आओ, ठक ठक ठक, क्रॉस क्रॉस निकल जाओ। उसने कहा सर खुदा के लिए, सर खुदा के लिए, सर मैं, सर यकीन करें सर मुझे माफ कर दें। नहीं, निकल जाओ निकल जाओ। क्यों, क्या क्यों भला, एमिगडाला है ही नहीं, इमोशंस है ही नहीं, वो चला गया। उस लड़के को उन्होंने 3 साल के लिए डिबार कर दिया। वो प्रेसिडेंट सीपीएसपी के वहां चला गया, वहां जाके उसने पूरी अपनी प्रेजेंटेशन दी। वहां के पीएन का बेटा था और उसके बाप की तनख्वाह उस वक्त जो है 9,000 रुपया थी, और लोगों ने चंदा करके उसको दाखिल करवाया था, और उसकी 3 छोटी बहनें थी, और ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने जाके सीपीएसपी में, बहुत मशहूर वो केस हुआ, मैं नाम नहीं लेता, और आखिर उसकी उन्होंने सज़ा कैंसिल करके 1 साल की कर दी, और 1 साल के बाद वो पार्ट 1 में बैठा और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। और जब वो पास हुआ तो मेरे पास आया, और मेरा ये ख्याल था कि वो मेरे पास रेजिडेंसी करेगा। इट्स ब्रिलियंट। उसने आके कहा कि सर गो आपका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने दुख में शेयर करने के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं, बुरा ना मनाइएगा, मैं आप पर भी लानत भेजता हूँ, जिसने मेरे साथ किया उस पर भी लानत भेजता हूँ, सर्जरी के सारे प्रोफेसरों पर लानत भेजता हूँ, कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज पर लानत भेजता हूँ, मैं बहावलपुर पर लानत भेजता हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अजियत में से गुजरी है, मैं लाहौर में रेजिडेंसी करूँगा। पता लगा उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पार्ट 2 कर लिया, उसको पता चला कि वो सऊदी अरब में सिलेक्ट हो गया, और उसने कहा कि मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। बहुत अरसे के बाद मैं उम्रा करने गया, अल्लाह की शान, मैं देखा कि वो वहाँ हरम में बैठा था। एकदम मैं उसके पास गया, उसको शायद भूल गया, मेरा सर अस्सलाम वालेकुम, आप किधर, सर आइए सर, मेरी वाइफ भी इधर ही है सर, मैं मेरे घर आए सर। मैं क्या बेटा, मैं तो अभी कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, तो हम वो एक वर्कशॉप कराने गए थे जद्दा में, तो मैं आया हूँ। तो सर, अच्छा, मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा यार, उनका नाम लेके मैंने कहा यार देखो, ये अल्लाह का घर है, तुम एक वादा करो मेरे साथ, तुम खुदा के लिए ना उनको माफ़ कर दो। एकदम वो रोने लगा, सर मैंने तो नहीं माफ़ करना था, लेकिन अब ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए तो मैंने उनको माफ़ किया। तो एकदम मुझे लगा कि मेरा उम्रा कबूल हो गया। ये अमिगडाला हाइपोट्रॉफी की निशानी है। अच्छा, हम कहें ये क्या बात हुई, अगर एक गरीब आदमी का बेटा था तो क्या वो जुर्म करता रहे? तो आप कीजिए ना, आप ऐसा करें ना कि अब ये जुर्म था, यहां लकीर डाल दें, पेपर उसका वापस ले लें। अगर वो इतना ब्रिलियंट है कि 2 घंटे के क्वेश्चन करके भी 60% ले सकता है तो ठीक, नहीं तो फेल हो जाएगा और अगले इम्तिहान में इम्तिहान दे देगा। तो आपने कानून कर लिया।
इसलिए कि वो 10% ह्यूमैनिटी साथ थी नहीं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, मैं थोड़ा सा बात जरा लंबी हो गई, क्लैप्स फॉर द एक्टर्स, थैंक यू। हमारा जो प्रॉब्लम है कि द नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ टेकिंग 90% टू द कॉर्टेक्स एंड 10% टू द एमिग्डाला, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर 90% गोज टू एमिग्डाला एंड 10% गोज टू द कॉर्टेक्स। इसलिए हमारे सारे फैसले इमोशनल बेस्ड हैं, और इमोशनल बेस्ड के अंदर जो सबसे अहम चीज हमारी मदद करती है वो है हमारी ईगो। मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, ये सबसे बड़ा एमिग्डाला हाईजैकिंग होती, मेरी बेइज्जती हो गई। कई दफा मैं जब ये प्रिंसिपल था ना, लोगों के कॉन्फ्लिक्ट होते थे, सर इसने मेरी बेइज्जती की है। मैंने कहा आपने इसकी बेइज्जती की है? सर मैंने तो अल्लाह की कसम नहीं बेइज्जती की। कहता नहीं की है। यानी जो करने वाला है वो कहता मैंने बेइज्जती नहीं की, दूसरा कहता नहीं मैंने किसने की है। कितनी हंसने वाली बात है। तो ऐसी ऐसी बातों को हम अपनी बेइज्जती समझने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी बातों को अपनी इंसल्ट समझ जाते हैं। तो ये हमारा मेन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ वो सब कुछ नहीं कर सकते जो पिछला मैंने आपको अर्ज किया है, उसकी बुनियादी रीजन ये है कि हमारा 90% केसेस के अंदर एमिग्डाला हाइपरट्रॉफी है। हम लॉजिक को नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, हम इमोशन को। और कुछ केस के अंदर एमिग्डाला हाइपोट्रॉफी है, वो 100% ही कॉर्टेक्स फैसला कर रहा है, उसमें इमोशन है ही नहीं, उसमें लाइफ है ही नहीं। एक मशीन के बारे में ये फैसला कर सकती है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के बारे में ऐसे कैसे फैसला कर सकता है? तो इस टर्म को हम, इसके नतीजे में जो चीज पैदा होती है उसका नाम इमोशनल इलिटरेसी है। और ये मैंने दोनों बातें आपको बताई हैं। और जब हमारे अंदर इमोशनल इलिटरेसी होती है तो हमारी हालत ऐसी होती है। देखने को लग रहा है कि जावेद इकबाल ऐसे बैठा है, लेकिन अंदर से ये होता है जावेद इकबाल, या हमारी हालत ऐसी होती है। और दूसरा देखिए, ये आपका मोबाइल है ना, आपकी इजाजत से अगर मैं आपकी एक तस्वीर खींचूं ना अभी, तो मैं बड़ी अच्छे, आजकल बड़े सेंसिटिव कैमरा आ गए हैं, ये फौरन बता देगा कि आपकी इसकी शर्ट के ऊपर चेक कैसे बने हुए हैं, रंग कौन कैसा है। और अगर मैं कैमरे को ऐसे ऐसे करूं और फिर फोटो खींचूं तो पहचाना नहीं जाएगा कि इसमें से आसिया कौन है और खालदा कौन है, कुछ पता भी नहीं चलेगा। यही हमारी हालत होती है कि मंजर तो पूरी दुनिया का स्टेबल है, लेकिन हम अंदर से इतने शेकी होते हैं कि जो माहौल का मंजर है वो इस तरह का हमारे ज़हन में आता है। तो वी गेट अ डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, वी गेट अ ब्लर्ड पिक्चर ऑफ द एनवायरमेंट, और हम कहते हैं पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, अस्पताल में कोई नहीं काम कर, यहां नहीं कुछ हो सकता। ठीक, इसलिए कि हमारा अंदर का सिस्टम उस नॉर्मल कॉर्टेक्स और उसके बैलेंस को नहीं समझ रहा होता।